चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट द मनी हो, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, आपकी कैपिटल डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x भी हो सकती है जब आप ट्रेड लोगे। एंड अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं तो 12 महीने में इट विल वर्क 9 मंथ्स, 9 महीने काम करेगा। जब ये सेटअप बनता है तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम आप कैप्चर करते हो। कोई भी बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, हर एक की बैक टेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा। यही सेम सेटअप बिटकॉइन और इथेरियम में भी काम करता है। स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी मिलेगी, बट कब ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी गामा ब्लास्ट का रोल कहां से आता है एंड इस सेटअप को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम पे काम करती है, यानी इसी 10 मिनट में आपको ट्रेड करना है। इस 10 मिनट में ट्रेड नहीं किया तो नहीं किया, तो आपको वेट नहीं करना है कि 3:30 बज जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। जैसे आपको प्रीमियम डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x जैसे मिलेगा वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तुरंत आपको क्वांटिटी बुक करनी है। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स होती है। अब सवाल ये रहेगा कि मान लीजिए तीनों स्ट्राइक प्राइस मैंने देखा एंड तीनों का प्रीमियम 2 से ज्यादा है, तब वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे। अपने कैपिटल का वो अमाउंट डालना है जो कि अगर जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आपको उतना ही पैसा डालना। जाएगा तो सिर्फ 2,000 है, आएगा तो 10,000, 15,000, 20,000 भी आ सकता है। बुक कब करना है, तो बुक करने का सिंपल तरीका यही है कि जैसे ही आपका प्रीमियम कि जब 9 महीने में पैसा बने तो पैसा लेके मैं निकलूं, छोड़ो ना ये अपॉर्चुनिटी। और 3 महीने जब आपका जाएगा तो आपको पता है कि जितना पैसा आपने डाला है उतना जाएगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जहां पर आपका रिस्क बहुत छोटा होगा लेकिन आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा। आपकी कैपिटल डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x भी हो सकती है जब आप ट्रेड लोगे। अब बहुत लोगों को लगेगा ये क्लिकबेट है, ये हो नहीं सकता पॉसिबल, बट ये जो सेटअप है इसका नाम ही है गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी। ये सेटअप कम बनता है, बट जब ये सेटअप बनता है तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम आप कैप्चर करते हो। तो ये कंप्लीट गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी है क्या, इसको कहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे ट्रेड करना है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, एंड मैं पिछले 6 महीने की बैक टेस्टिंग भी इसी वीडियो में लेके आया हूं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले और आपको ये ना लगे कि ये बंदा मिसलीड कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक दिखना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को अभी लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, इस तरह के कंटेंट हम लोग लेके आ नहीं पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले उसको समझते हैं, फिर मैं पूरी बैक टेस्टिंग भी आपको चार्ट्स में करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। बस जो भी 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, जितने मिनट का भी ये वीडियो रहने वाला है, इसको एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो हम लोग यहां पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे भाई गामा ब्लास्ट होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे कब ट्रेड करना है, ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, एंड रिस्क को किस तरह मैनेज करना है। आजकल यूट्यूब पे क्या है ना, स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी मिलेगी, बट कब ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आगे जाकर आपको दिक्कत यहां पर नहीं होती। अब बात करते हैं गामा ब्लास्ट के बारे में कि गामा ब्लास्ट होता क्या है। सबसे पहले समझिए गामा क्या होता है। गामा बेसिकली होता है अपना एक ऑप्शन ग्रीक, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा होता है, वीगा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, उसके साथ रो होता है, ये सारे हमारे पास ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो जो गामा है बेसिकली वो हमें क्या बताता है, सबसे पहले आपको गामा के लिए ना डेल्टा को समझना पड़ेगा। डेल्टा को मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिटेल में अगर आपको चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक्स पर कंप्लीट वीडियो सीरीज लेकर आए तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेल्टा जो बेसिकली होता है वो हमें यह बताता है कि भैया अगर हमारी मार्केट 1 पॉइंट से ऊपर जाएगी या 10 पॉइंट से ऊपर जाएगी या 100 पॉइंट से ऊपर जाएगी तो हमारा प्रीमियम किस स्पीड से बढ़ेगा। जो हम ऑप्शन के प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट द मनी हो, वो किस स्पीड से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रही है 25,000 पे, ठीक है। अब मैंने निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन 200 रुपए में बाय किया है। अब डेल्टा में क्या बताता है कि अगर मान लीजिए निफ्टी 25,000 से 25,100 जा रही है, 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 200 का प्रीमियम कॉल का बढ़ेगा, क्योंकि जब बाजार ऊपर जाएगी कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। बट सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अपना कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, यह बढ़ता है बाय द अमाउंट ऑफ डेल्टा, ठीक है। यह अपना डेल्टा हो गया। अब गामा क्या बोलता है हमें, गामा बेसिकली हमें बोलता है कि डेल्टा में किस स्पीड से एक्सेलरेशन देखने को मिलता है।
यानी कि अगर हमारा मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो या 100 पॉइंट नीचे जाता है तो हमारा डेल्टा किस स्पीड से बढ़ता है। एंड जब डेल्टा में एक्सेलरेशन आता है, जब डेल्टा बढ़ता है तो प्रीमियम्स बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं। इसीलिए हम इस सेटअप को बोलते हैं गामा ब्लास्ट। अब गामा ब्लास्ट जो सेटअप है ये आपको रोज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि मुझे रोज ये सेटअप मिल जाए। बल्कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे ना, या कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम पे काम करती है। एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट कब काम कर सकती है। अगर आप उसी टाइम सेटअप को, स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करोगे तो बहुत मोटा पैसा आप बना सकते हो। तो ये सेटअप आपको रोज अप्लाई नहीं करना है, कब अप्लाई करना है, किस टाइम अप्लाई करना है, कितनी देर होल्ड करना है, सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो गामा ब्लास्ट के बारे में एक फेयर आइडिया हो गया। अब ये सेटअप आपको कब ट्रेड करना है, ये सेटअप हम लोग ट्रेड करेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है, सेंसेक्स हो गया, इन चार बेसिकली आपको इंडेक्स में ये सेटअप ट्रेड करना है। क्या आप स्टॉक ऑप्शंस में सेटअप ट्रेड कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको ट्रेड करना है तो आपको इंडेक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ट्रेड किया है, बहुत बैक टेस्ट किया है, एंड जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ तो हमने कई बार लाइव में भी ट्रेड करके बहुत मोटा पैसा बनाया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यही सेम सेटअप एक बार क्रिप्टो में भी करें लाइव, तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बिटकॉइन गामा ब्लास्ट सेटअप बताइएगा। अगर आप लोग बोलेंगे बिटकॉइन गामा ब्लास्ट सेटअप का, सेम सेटअप का बिटकॉइन क्रिप्टो में एक और अच्छा अपने को अपॉर्चुनिटी बनेगा, तो उस पर भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका डिमांड होगा तो हम क्रिप्टो पर भी गामा ब्लास्ट सेटअप लेके आएंगे, क्योंकि वो भी मैं टेस्ट कर रहा हूं और क्रिप्टो में भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना ये क्लियर हो गया। अब व्हेन टू ट्रेड, हम कब ट्रेड करेंगे, तो इसको ट्रेड करना सिर्फ महीने में एक बार है। वो कब है, वो है मंथली एक्सपायरी के दिन, वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी के दिन। अब तो ऐसा डर भी बताया जा रहा है कि शायद वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए। अगर खत्म नहीं भी होती है तो वैसे भी ये जो सेटअप है मंथली एक्सपायरी तो रहेगा अपना। तो इस सेटअप को आपको मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है। अब मंथली एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। हमारे मार्केट में अभी वीकली एक्सपायरी है ना, पहले तो डेली एक्सपायरी थी, फिर अभी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी रहने के बावजूद जो हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, वो कभी भी ना शॉर्ट टर्म बेट नहीं लेते हैं। वो हमारी तरह स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा अपना एक व्यू बनाते हैं, एंड व्यू के हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से वो अपना होल्डिंग होराइजन जो उनका रहता है ट्रेड का, वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक रहता है। अब उनका अगर व्यू मान लीजिए 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए है, तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो कैश में वो ट्रेड करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है वो करेंगे, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ये लोग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का व्यू रखते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए 6 महीने का ये व्यू रख रहे हैं, और यहां से मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से 6 महीने कितना हो गया आपका, ऑलमोस्ट जन फेब के आसपास हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है ना कि फेब मंथ की जो एक्सपायरी है, फेब एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो लिक्विड है, क्योंकि अगर वो लिक्विड नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है इनकी क्वांटिटीज भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा इनके पास ऑप्शन क्या रहता है कि ये मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अगस्त है तो अगस्त के मंथ में अगस्त की मंथली एक्सपायरी बनाएंगे, या अगस्त से मैक्स टू मैक्स सितंबर मंथ की एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि 1 से 2 महीना ही मंथली एक्सपायरी लिक्विड होता है, उसके बाद उतना लिक्विडिटी आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स अपने मेजॉरिटी पोजीशन, ऐसा नहीं कि 100% अपनी पोजीशन, बट मेजॉरिटी पोजीशन मंथली एक्सपायरी में क्रिएट करते हैं। इसलिए कभी आप नोटिस करना कि जैसे अपना मंथ स्टार्ट होता है, कोई भी मंथ स्टार्ट होता है, अगर आप उसकी मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट चेक करोगे, वीकली एक्सपायरी तो हमेशा लिक्विड होता है, क्योंकि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद एक्सपायरी होने वाली है। बट महीने के स्टार्ट में या मंथली एक्सपायरी से 40 दिन, 45 दिन पहले भी अगर आप चेक करोगे मंथली एक्सपायरी में लिक्विडिटी, ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक प्राइसेस में आपको ठीक ठाक अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी, बहुत ही कम स्लिपेज के साथ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहां पर कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं एंड अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो बड़े प्लेयर्स मंथली एक्सपायरी में अपना पोजीशन क्यों बनाते हैं, आई होप वो क्लैरिटी मिल गई। अब हमने ये तो समझ लिया कि बड़े प्लेयर्स मेजॉरिटी अपनी पोजीशन मंथली एक्सपायरी में बनाते हैं। अब ये गामा ब्लास्ट का रोल कहां से आता है एंड इस सेटअप को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब समझिए इसको कैसे कनेक्ट करना है। देखिए बड़े प्लेयर्स मंथली एक्सपायरी में पोजीशन बनाते हैं, बट बात वही है कि उनका जरूरी नहीं कि उनका टारगेट, उनका या तो टीपी टारगेट या उनका स्टॉप लॉस 1 महीने के अंदर आ जाए। हो सकता है मान लीजिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 20,000 पे, एंड बड़े प्लेयर्स का टारगेट है कि भाई 6 महीने में निफ्टी आ जाएगी 23,000
तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अब एक महीने में क्या होता है, निफ्टी 20,000 से आती है 2500 और 2500 के आसपास अपनी मंथली एक्सपायरी होती है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वो उनको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बट उनको मजबूरन प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको रोल ओवर करना पड़ेगा, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको रोल ओवर करना पड़ेगा टू नेक्स्ट एक्सपायरी। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, रोल ओवर करेंगे टू नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। तो जब ये रोल ओवर होता है ना, जो कि हर महीने मंथली एक्सपायरी में होना है, बड़े प्लेयर्स करते ही करते हैं, क्योंकि उनको अगले एक्सपायरी में जाना पड़ेगा, अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। ये एक्सपायरी जब खत्म ही हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो रहा है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको उनको रोल ओवर करना पड़ेगा। अब वो रोल ओवर करेंगे नेक्स्ट मंथ, है ना, और नेक्स्ट मंथ मान लीजिए निफ्टी क्लोज करती है 21,500 पे, अभी भी उनका टारगेट नहीं मिला, तो फिर से वो रोल ओवर करेंगे नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में, उसके बाद 22,500 पर आएगी, फिर से वो रोल ओवर करेंगे, फिर मान लीजिए एक अच्छा करेक्शन आ जाता है 21,000 के आसपास, फिर उनको रोल ओवर करना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब उनका टारगेट उनको मिलेगा तब जाकर वो पोजीशन काटेंगे। यानी हर मंथली एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं। अब ये जब ये रोल ओवर करते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये मोस्टली लास्ट के 30 to 40 मिनट्स में होता है। जो अपना मंथली एक्सपायरी है उसके लास्ट 30 to 40 मिनट्स में हमारी मार्केट खुलती है 9:15 और मार्केट बंद होती है 3:30। तो ये जो रोल ओवर वाली प्रक्रिया होती है, ये मोस्टली 2:45 के बाद होती है। एंड जब रोल ओवर होता है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, और वॉलेटाइल में क्या होता है, मार्केट कई बार आपको बिग मूव्स देती है। एंड अगर आधे घंटे बचे हैं एक्सपायरी में, एंड अगर आपको बड़े मूव्स मिल रहे हैं, तो एज एन ऑप्शन बायर आधे घंटे जब एक्सपायरी में बचे हैं, तो प्रीमियम डीके का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रीमियम जितना डीके होना सब तो हो चुका होता है, तो वहां पर आपको प्रीमियम्स बहुत चीप मिलते हैं। एंड अगर आपने सही से मार्केट्स को पढ़ लिया और चीप प्रीमियम्स को बाय कर लिया, तो कई बार इवन निफ्टी अगर 50 पॉइंट्स मूव करेगी तो आपके प्रीमियम 3x 4x होते हैं। अगर निफ्टी आधे घंटे में 100 पॉइंट्स मूव करेगी, आपके प्रीमियम 10x हो जाएंगे। और अगेन, कोई भी बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, हर एक की बैक टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा कि ये सेटअप कब ट्रेड करना है और कितना अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना आपको यहां पर रिस्क लेना है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि ये सेटअप हम लोग ट्रेड कब करने वाले हैं। सेटअप ट्रेड करेंगे मंथली एक्सपायरी में, क्यों करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रोल ओवर क्या होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं यहां पर सेटअप के रूल्स, फिर मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे बहुत सारे एग्जांपल के साथ, एंड फिर कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, सो बात करेंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सेटअप है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में गामा ब्लास्ट काम कर रहा है, लेकिन यही सेम सेटअप बिटकॉइन और इथेरियम में भी काम करता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं करते हैं तो क्रिप्टो डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है हमारे एक्सक्लूसिव क्रिप्टो क्लब में जुड़ने का, एंड दैट टू फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर फ्री। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस क्रिप्टो क्लब, जो हमारा एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है फॉर फ्री, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक देगा, वहां पर हमारी टीम को आप मैसेज करके क्रिप्टो क्लब में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिलने वाला है, एक्सेस टू आवर वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप, जहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूं, जहां पर मेजॉरिटी प्रॉफिट जो हम करते हैं वहीं पर हम शेयर करते हैं ट्रेड्स, और भी बहुत सारे बंच ऑफ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ये मौका फ्री वाला लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फटाफट से जाइएगा और हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। एंड इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आते हैं एंड 500 कमेंट्स आते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो, गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो बहुत जल्दी वो वाला भी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ लेकर आएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि स्ट्रैटेजी अब ट्रेड कब करना है। देखिए, किस में ट्रेड करना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेड करना, वो क्लियर हो गया। किस दिन ट्रेड करना, मंथली एक्सपायरी दिन ट्रेड करना, किस टाइम ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। मैं दिखाऊंगा आपको सब एग्जांपल के साथ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है एंड आपको 2:50 से 2:55 पीएम की कैंडल को ऑब्जर्व करना है। आपकी एंट्री कब होगी, एंट्री का जो टाइम रहेगा वो 2:55 से 3:05 तक रहेगा, यानी इसी 10 मिनट में आपको ट्रेड करना है। इस 10 मिनट में ट्रेड नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। अब यहां पर आप 2:50 से 2:55 पे क्या करोगे, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि भैया कैंडल कौन से कलर का बनना है। या तो कैंडल बनेगा ग्रीन, या तो कैंडल बनेगा रेड। क्या कैंडल बनेगा, कैंडल बनेगा यहां पर रेड, यही हो सकता है। आपको सिंपली मंथली एक्सपायरी के दिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 2:50 से 2:55 का कैंडल चेक करना, ग्रीन या रेड। अब अगर ग्रीन बनेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन बनेगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर रेड बनेगा तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे।
अब सवाल यह है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का बाय करेंगे। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स ओटीएम, मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स ओटीएम। और अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो इनका प्रीमियम शुड बी लेस देन 2, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम शुड बी लेस देन 10। याद रखिएगा, ये आपका मैक्स 3 स्ट्राइक्स ओटीएम। सुनिएगा मेरी बात, सब क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा आपको। यहां पर 2:50 से 2:55 का क्या करना है, आपको कैंडल ऑब्जर्व करना है। ग्रीन बनेगा कॉल बाय करेंगे, रेड बनेगा पुट बाय करेंगे, ठीक है। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स ओटीएम। मान लीजिए कि निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,200 पे, ठीक है। कॉल के स्ट्राइक्स में मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स ओटीएम क्या होगा, मैक्सिमम 3 स्ट्राइक्स ओटीएम का मतलब 25,350 का कॉल मैक्सिमम बाय कर सकते हो, उससे आगे नहीं जाना है। एंड 25,350 या फिर 25,300 या फिर 25,250, इन तीन में से किसी का भी आपको कॉल बाय करना है। बट याद रखना है कि आपको उसी का कॉल बाय करना है जिसका प्रीमियम शुड बी लेस देन 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पुट बाय करना है और निफ्टी ट्रेड करी 25,200 पे, तो आप 3 स्ट्राइक कौन सा बाय कर सकते हो, 25,150 आउट द मनी होना चाहिए, 25,100 एंड 25,050, ठीक है। और इन तीन में से किसी भी पुट स्ट्राइक को आपको बाय करना है जिसका प्रीमियम शुड बी लेस देन 2। अब सवाल यह रहेगा कि मान लीजिए तीनों स्ट्राइक प्राइस मैंने देखा एंड तीनों का प्रीमियम 2 से ज्यादा है, तब वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे 2:55 के बाद वेट करेंगे कि जैसे उनका प्रीमियम 2 से कम आएगा तब एंटर करेंगे। क्योंकि हमारा यहां पर ये जो सेटअप है इसमें रिस्क बहुत छोटा लेना है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, तब जाकर आप मोटा पैसा यहां पर बनाएंगे, ठीक है। आई होप कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना वो क्लियर हो गया होगा। कॉल कब बाय करना वो भी क्लियर हो गया, पुट कब बाय करना वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आप निफ्टी में ट्रेड करें तो प्रीमियम 2 रुपए से कम होना चाहिए, एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ये जो प्रीमियम है आपका वो यहां पर ऑलमोस्ट 10 रुपए से कम होना चाहिए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं गामा ब्लास्ट, या इसको आप बोल सकते हो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी। इसीलिए इसमें एक बात आपको याद रखना है, अभी कितना आपको मिल सकता है वो तो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट चलिए मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, सीधा इसके रिजल्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने यहां पर लेके आया हूं ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने का, लास्ट 6 मंथ्स का बैक टेस्टेड डेटा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले और खुद जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो और कमेंट करके आप बता भी सकते हो कि ये चीज काम करती कि नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है अपना अगस्त मंथ का, ये अपना अगस्त मंथ का है। अब अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो अगर हम अगस्त में आते हैं, अगस्त में अगर हम आते हैं तो अपना थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, तो 28 अगस्त के दिन ये सेटअप बनेगा, ठीक है। अब 28 अगस्त के दिन हमें क्या करना है, 28 अगस्त के दिन अगर आप चेक करोगे यहां पर, हम लोग आएंगे 2:50 पे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 28 अगस्त थर्सडे है, लेट अस सी। 28 अगस्त थर्सडे, परफेक्ट। 28 अगस्त अपना क्या है, 28 अगस्त अपना है मंथली एक्सपायरी के दिन। अब इस दिन हम लोग आएंगे 2:50 वाले कैंडल पे, तो हम लोग यहां पर 2:50 वाले कैंडल पे आ जाते हैं। अब यहां पर चेक करो आप, 2:50 वाला कैंडल का कलर क्या बना, ग्रीन बना। हम क्या करेंगे यहां पर, कॉल बाय करेंगे। ये वाला, आई होप ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन मार्क कर देते हैं। ये वाला जो कैंडल अपना है 2:50 वाला, ये कैंडल अपना बना ग्रीन, ये वाले कैंडल की बात कर रहे हैं, ये 2:50 का कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन बना तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करोगे तो मार्केट नीचे चले गई, बाद में ऊपर गई, यहां पर आपका या तो एसएल कटा होगा या फिर आपका लॉस हुआ होगा। चलिए अगस्त में आपका लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट एग्जांपल में ही लॉस दिख रहा है, बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं बट हम आपको लॉस भी दिखा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हम अगले मंथ चलते हैं। अब हम यहां पर आ जाते हैं कौन से मंथ में, अब यहां पर हम आ जाते हैं जुलाई मंथ में। अब जुलाई का अगर आप चेक करोगे, जुलाई का चेक करोगे थर्सडे, लास्ट थर्सडे, क्योंकि अभी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जो है वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिल रही है, बट सितंबर से पहले पहले जो आपकी मंथली एक्सपायरी थी वो थर्सडे को होती थी, तो 31 अपना जुलाई थर्सडे था। अब 31 जुलाई को चेक करो, यहां पर 31 जुलाई को हमें कब आना है, हमें आना है 2:50 वाली कैंडल पे,
ठीक है, अब यहां पर आप चेक करो, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो 2:50 वाली कैंडल है, यहां पर चेक कीजिए, ये 2:50 वाली ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या है, रेड है, ये कैंडल रेड है। और कहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है अराउंड 24,836। एंड अगर आप चेक करोगे विद इन 10 मिनट्स ये कहां पर आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है 24,750 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का फॉल। अब आप मेरे को बताइए कि अगर आपने 2:55 पर पुट बाई किया होगा जिसकी कीमत ₹2 के आसपास या ₹2 से कम होगी, 80 पॉइंट के फॉल पे ये प्रीमियम कितना हुआ होगा? अगर मैं आपको अपने अंदाजा से बता रहा हूं तो ये 80 पॉइंट के फॉल पे जिस मोमेंटम के साथ फॉल किया है, आराम से ये प्रीमियम 18 से 20 रुपए हो गया। यानी जो आपने इन्वेस्ट किया पैसा, जो आपने पैसा डाला, आपके पैसे 10 गुना हो गए। क्योंकि जब गिरता है मार्केट ना, स्पाइक प्रीमियम में बहुत जल्दी आता है, तो आपको वेट नहीं करना है कि 3:30 बज जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। जैसे आपको प्रीमियम डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x जैसे मिलेगा वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तुरंत आपको क्वांटिटी बुक कर लेना है। यहां पर वेटिंग गेम नहीं है, यहां पर लंबा होल्ड भी नहीं करना है, यहां पर मूव बहुत तगड़ा आएगा, आप पैसा बना लोगे। अब आप सोचो खुद भी कि अगर आपने 2,000 रुपए डाले होते इस ट्रेड में, आराम से इस फॉल में आपका पैसा 20,000 हो जाता। तो आपको क्या करना है, बस 2,000 ही डालना है, अपने कैपिटल का वो अमाउंट डालना है जो कि अगर जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आपको उतना ही पैसा डालना है। इसमें आपको बड़ा कैपिटल, बिग कैपिटल यूज नहीं करना है। एंड अगर आप इस सेटअप में बिग कैपिटल यूज कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ गैम्बलर कोई नहीं। ये सेटअप में पहली बात एकदम छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि जितना अगर आपको जीरो भी हो जाए आपको फर्क ना पड़े। अब अगस्त में आपने 2,000 लगाए होते तो चलिए ये जीरो हो गया होगा, बट अगर आप जुलाई में आपने 2,000 लगाए होते तो ये आपका सीधा 15 से 20,000 हो गया होगा। रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं यहां पर, रिस्क जाएगा तो सिर्फ 2,000 जाएगा, आएगा तो 10,000, 15,000, 20,000 भी आ सकता है। चलिए जुलाई मंथ एक्सेप्शनल होगा। अपन क्या करते हैं, अब इससे पहले जून मंथ की एक्सपायरी में आते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं जून की मंथली एक्सपायरी पे। ठीक है, तो यहां पर आप चेक करोगे जून की मंथली एक्सपायरी, अगेन यहां पर कैलेंडर में चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जून का जो मंथली एक्सपायरी था वो 26 जून को हुआ था। ठीक है, तो यहां पर चेक करोगे आप, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। तो ये 26 जून का यहां पर चार्ट है, इसमें हम लोग आ जाएंगे 2:50 पे। अब चेक करो आप, ये जो कैंडल है अपना, ये 2:50 यहां ध्यान दीजिएगा, एंड ये जो कैंडल है अपना ये ग्रीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कॉल बाय करेंगे ₹2 से कम, ₹2 से या उससे कम कॉल बाय करेंगे। एंड अगर आप चेक करोगे यहां पर ऑलमोस्ट अपने को 50 पॉइंट का मूव मिला, तो आराम से 2 का प्रीमियम 8-10 रुपए चला गया होगा। यहां पर भी आपका प्रीमियम डबल, ट्रिपल, 4x हो गया। बुक कब करना है, तो बुक करने का सिंपल तरीका यही है कि जैसे ही आपका प्रीमियम डबल हो जाए वहां से आप बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप बुक करने का सोचोगे वो प्रीमियम ट्रिपल, 4x भी बहुत जल्दी होता है, 2 का प्रीमियम 8 फट से हो जाता है। तो जैसे आपको स्पाइक मिले प्रीमियम में, वेट नहीं करना है कि मैं 5 गुना होगा तभी बुक करूंगा, 10 गुना होगा तभी बुक करूंगा। हो सकता है आपने 5 गुना में बुक किया, वो प्रीमियम 10 गुना हो गया, कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है, जितना मिले बहुत अच्छा। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि ₹2 का प्रीमियम ₹6 जाएगा, और अगर आप उसको बुक नहीं करोगे वो वापस ₹0 हो जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना, जैसे आपको स्पाइक मिले, डबल या उससे ज्यादा मिले, आपको वहां पर बुक कर लेना है। तो हमने यहां पर अगस्त देख लिया, जुलाई देख लिया, जून देख लिया। अब यहां पर एक और महीने देखते हैं, यहां पर हम चेक करते हैं मई को। अब मई मंथ में अपना मंथली एक्सपायरी कौन दिन था, तो मई मंथ में अपना लास्ट थर्सडे था, वो 29 मई था। तो अगर आप 29 मई का चार्ट चेक करोगे, चेक कीजिए यहां पर 29 मई का चार्ट, ये अपना 2:50 का कैंडल है। ध्यान दीजिएगा कहां पर है, 2:50 का कैंडल कहां पर है, ये ग्रीन कैंडल है। कहां पर मार्केट है, 24,740। आप चेक करो इसने कितना मूव किया, इसने 100 पॉइंट मूव किया। भैया ₹2 का प्रीमियम ना ₹30 गया होगा आराम से, ₹30 आराम से गया होगा, क्योंकि लास्ट के सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। और अगर ये प्रीमियम ₹2 का ₹30 का, आप सोचो कितना पैसा बना लोगे, आप बहुत पैसा बना सकते हो। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं कि जब पैसा जाता है बहुत छोटा जाता है, जब आता है तो 5 गुना 10 गुना भी बन सकता है। एंड ये हमने अगस्त, जुलाई, जून में लगातार हर महीने 2025 का बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी अप्रैल का भी करेंगे। अब अप्रैल का तक का तो मैं कर दूंगा, आपको क्या करना है, मार्च, फेब, जैन 3 महीने का बैक टेस्टिंग करना है। एंड मेरे को कमेंट्स बताना है कि मार्च में प्रॉफिट बनता, फेब में प्रॉफिट बनता है, लॉस होता, एंड जैन में प्रॉफिट बनता है, लॉस होता। ये होमवर्क है, ये करके आपको तुरंत कमेंट करना, ताकि जनता भी देखे कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। उसके बाद आप खुद बैक टेस्टिंग करके अच्छा अमाउंट यहां पर डाल सकते हो। तो आपने देखा कि अगस्त, जुलाई, जून में लास्ट 4 महीने में 3 महीने इसने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगस्त में आप लोगों को नुकसान हुआ। वैसे अगर आप चेक करोगे ये जो सेटअप है
अप्रैल में भी अगर आप ध्यान दोगे, अप्रैल में भी अपने को यहां पर लॉस देगा। मैं आपको लॉस भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे, ताकि आपको क्या पता रहे, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा नहीं कि ये सिस्टम होली ग्रेल है, इसमें भी नुकसान होगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि कब नुकसान बुक करना है। तो ये आपका 24 अप्रैल जो कि अपने महीने का लास्ट थर्सडे था। एंड अगर आप ध्यान दोगे यहां पर इसमें अपना जो 2:50 वाला कैंडल है ये कब बना, 2:50 वाला कैंडल जो बना वो यहां पर बना रेड, ये रेड कैंडल बना 2:50 वाला, यानी यहां पर हम लोग पुट बाय करते हैं। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऊपर चला गया, तो यहां पर जो भी हमने डाला होगा वो जीरो हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब सवाल ये है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। सेटअप तो आपको समझ में आ गया, ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आ गया, इसकी एक्यूरेसी भी दिख गई। एंड अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं तो 12 महीने में इट विल वर्क 9 मंथ्स, 9 महीने काम करेगा। बस आपको यह सोचना है कि जब 9 महीने में पैसा बने तो पैसा लेके मैं निकलूं, छोड़ू ना ये अपॉर्चुनिटी। और 3 महीने जब आपका जाएगा तो आपको पता है कि जितना पैसा आपने डाला है उतना जाएगा। अब रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जैसे आपको समझ में आया कि ये जो सेटअप है ये गामा ब्लास्ट है, इसे हम हीरो जीरो सेटअप बोलते हैं। तो इसमें यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट वेरी बिग अमाउंट, कभी भी आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, हमेशा आपको छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट उतना ही अमाउंट जितना आप अफोर्ड कर सकते हो नुकसान करना। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो आपकी कैपेसिटी है, कि अगर वो रुपए जीरो भी हो गया तो मेरे को घंटा रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, उतना ही पैसा डालिएगा। मेरी कैपिटल 3 करोड़ के आसपास है, मैं पता कितना डालता हूं जब मैं ट्रेड करता हूं, मैं 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं डालता हूं। कि अगर 15-20 हजार जीरो हो गया तो कोई फर्क नहीं, बट 15-20 हजार डालता हूं और जब मेरे को प्रीमियम 5 गुना 10 गुना मिलता है तो मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बना लेता हूं। लेकिन आप लोग 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बनाने के चक्कर में बड़ा अमाउंट डालिएगा, और अगर आपको नुकसान हो गया तो फिर यहां पर आके कमेंट नहीं करना कि मैं भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सेटअप काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन यहां पर अमाउंट आपको छोटा डालना है, क्योंकि इवेंचुअली आप ओटीएम ऑप्शन बाई कर रहे हो। और ओटीएम ऑप्शन में अगर जिस टाइम आप एंट्री कर रहे हो वहां पर मूवमेंट तुरंत नहीं आता है तो प्रीमियम वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको जीरो होने के लिए बना है। तो जो छोटा प्रीमियम होता है, ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम होता है, वो जल्दी डबल ट्रिपल हो सकता है। तो रिस्क को आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। एंड इस सेटअप को अगर आप 12 महीने ट्रेड करेंगे, 9 महीने आपका पैसा बनेगा। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिससे इस सेटअप को आप सस्टेनेबली कर सकते हो, लंबे टाइम तक कर सकते हो। 1 साल बाद दोबारा आप इस वीडियो पे आके बोलोगे मैं भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पैसा मैंने बनाया। मैं क्या बोलता हूं, एक कैपिटल डिसाइड करो साल भर का, एक कैपिटल डिसाइड करो कि भाई मुझे कितना इसमें एलोकेट करना है। और मानकर चलो कि 2 महीने हो सकता है आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस लग सकते हैं, लगातार 2 महीने लगते नहीं है, बट 2 महीने आपको लग सकते हैं। मान लीजिए आपने कैपिटल डिसाइड किया कि भाई 4000 रुपीज है मेरा गामा ब्लास्ट का, और ये मेरे 2 महीने का एसएल है, यानी कि ये जो मेरा ट्रेड है पर मंथ मैं 2000 रुपए डालूंगा। ठीक है, आप इस सेटअप को बस 2000 रुपए 1000 रुपए से स्टार्ट कीजिए, 2000 रुपए से स्टार्ट कीजिए आप, है ना। मान लीजिए मंथ 1 है M1, आपने 2000 डाला और ये जीरो हो गया क्योंकि आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, आपका फिर भी 2000 बचा है। मंथ 2 आपने 2000 डाला, अब ये आपका जो है ये 3x हो गया, तो 6000 आपके बन गए। अब आपके पास कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल आपके पास 8000 हो गया। जैसे जितना कैपिटल हो उसका 40-50% ही एक बार में डालना है। अब कैपिटल मंथ 3 आया आपका, तो मंथ 3 में क्या करोगे, इसी से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप 4000 रुपए डालोगे। 4000 से मान लीजिए कि कैपिटल ट्रिपल हो गया, 12000 हो गया। तो अब आपके पास कितना हो गया, 12000 प्लस 8000 20000 हो गया। ठीक है, अब मंथ 4 में क्या करोगे, 20000 है, आप क्या करोगे यहां पर इस कैपिटल का आधा, 30% या आधा। जब 20000 हो जाए कैपिटल तो आप 30-40% भी कर सकते हो। आप 8000 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 8000 डाला आपने, है ना, ये 80000 हो गया। 8000 में कर देते हैं, 8000 डाला, चलिए जीरो हो गया क्योंकि आपका एसएल ट्रेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपके पास 12000 है। ऐसे करते करते आप 12000 का मंथ 5 में क्या करोगे, 6000 डालोगे, आपका कैपिटल 10x हो गया, 60000 बन गया। अगर इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं करोगे तो 1 साल में आप अच्छा खासा कैपिटल बिल्ड कर सकते हो सिर्फ इसी सेटअप से। जो पैसा इस सेटअप में बनाओ उसी पैसे को इन्वेस्ट करो, जेब से पैसा मत डालो। स्टार्टिंग 2 महीने का बस रनवे के लिए छोटा कैपिटल अलॉट करो, उसके बाद 1 साल बाद आप देखोगे तो बहुत छोटे कैपिटल से आपने शुरुआत की थी, वो कैपिटल काफी बड़ा हो जाएगा। एंड अच्छी बात क्या है कि आपको पता है इसको कब ट्रेड करना है, अच्छी बात क्या है आपको ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, अच्छी बात क्या है कि आपने बैक टेस्ट कर लिया है तो आपको पता है इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, दमदार लगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी वाले वीडियो बहुत बनाते हैं, तो मुझे भी प्यार दिखाना आपको जरूरी है। वीडियो पे लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि यही सेम सेटअप मैं क्रिप्टो पे, बिटकॉइन में, इथेरियम वाला शेयर करूं, जो कि मैं यूज करके काफी अच्छा मैं और हमारे जो वीआईपी मेंबर्स है वो पैसा बना रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो तो मैं कमेंट कर देना, मैं वो भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।